औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी इस्लामी माँ बहनों बेटियों। सूरत अल अंबिया पारा नंबर 17 से हम अपने तर्जमे के सिलसिले को शुरू करते हैं। अल्लाह ताला मेरा पढ़ना और आपका सुनना कबूल करे। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उन्हें हमने अपनी रहमत में दाखिल किया, बेशक वो हमारे कुर्ब ख़ास के सज़ावारों में हैं। और ज़ुन्नून को याद करो जब चला गुस्से में भरा, तो गुमान किया कि हम इस पर तंगी ना करेंगे। तो अंधेरियों में पुकारा, कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे, पाकी है तुझको बेशक मुझसे भेजा हुआ। तो हमने इसकी पुकार सुन ली और इसे गम से निजात बख्शी, और ऐसे ही निजात देंगे मुसलमानों को। और ज़करिया को जब उसने अपने रब को पुकारा, ए मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़, और तू सबसे बेहतर वारस। तो हमने इसकी दुआ कबूल की और इसे यहया अता फरमाया, और उसके लिए उसकी बीबी संवारी। बेशक वो भले कामों में जल्दी करते थे और हमें पुकारते थे उम्मीद और खौफ से। और हमारे हुजूर गिड़गिड़ाते हैं। और उस औरत को जिसने अपनी पारसाई निगाह रखी, तो हमने इसमें से अपनी तरफ की रूह फूंकी और उसे और उसके बेटे को सारे जहान के लिए निशानी बनाया। बेशक तुम्हारा ये दीन एक ही दीन है, और मैं तुम्हारा रब हूँ, तो मेरी इबादत करो। और औरों ने अपने काम आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिए। सबको हमारी तरफ फिरना है, तो जो कुछ भले काम करे और हो ईमान वाला, तो इसकी कोशिश की बेकदरी नहीं। और हम इसे लिख रहे हैं, और हराम है इस बस्ती पर जिसे हमने हलाक कर दिया कि फिर लौट कर आएँ, यहाँ तक कि जब खोले जाएंगे याजूज व माजूज, और वो हर बुलंदी से ढरकते होंगे। और करीब आया सच्चा वादा, तो जब ये आंखें फट कर रह जाएंगी काफिरों काफिरों की, कि हाय हमारी खराबी, बेशक हम इससे गफलत में थे, बेशक हम जालिम थे। बेशक तुम और जो कुछ अल्लाह के सिवा तुम पूछते हो सब जहन्नम के ईंधन हैं। तुम्हें इसमें जाना, अगर ये खुदा होते जहन्नम में ना जाते। और इन सब को हमेशा इसमें रहना, वो इसमें रेंकेंगे और वो इसमें कुछ ना सुनेंगे। बेशक वो जिनके लिए हमारा वादा भलाई का हो चुका, वो जहन्नम से दूर रखे जाएंगे, वो इसकी भनक भी ना सुनेंगे। और वो अपनी मन मानती ख्वाहिशों में हमेशा रहेंगे। उन्हें गम में ना डालेगी वो सबसे बड़ी घबराहट, और फरिश्ते इनकी पेशवाई को आएंगे कि ये है तुम्हारा वो दिन जिसका तुमसे वादा था, जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे जैसे सज्जल फरिश्ता नामाया माल को लपेटता है। जैसे पहले इसे बनाया था वैसे ही फिर कर देंगे। ये वादा है हमारे ज़िम्मे, हम इसको हमको इसका ज़रूर करना हमको इसका ज़रूर करना। और बेशक हमने ज़बूर में नसीहत के बाद लिख दिया कि इस ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। बेशक ये कुरान काफ़ी है इबादत वालों को, और हमने तुम्हें ना भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए। तुम फरमाओ मुझे तो यही वही होती है कि तुम्हारा खुदा नहीं मगर एक अल्लाह। तो क्या तुम मुसलमान होते हो? फिर अगर वो मुँह फेरें तो फरमा दो, मैंने तुम्हें लड़ाई का ऐलान कर दिया बराबरी पर, और मैं क्या जानूँ के पास है या दूर वो जो तुम्हें वादा दिया जाता है। बेशक अल्लाह जानता है आवाज़ की बात, और जानता है जो तुम छुपाते हो। और मैं क्या जानूँ, शायद वो तुम्हारी जांच हो। और एक वक्त तक बरतवाना नबी ने अर्ज़ किया, मेरे रब हक फ़ैसला फरमा दे, और हमारे रब रहमान ही की मदद दरकार है इन बातों पर जो तुम बताते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हज। ए लोगो अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बड़ी सख्त चीज़ है। जिस दिन तुम उसे देखोगे, हर दूध पिलाने वाली अपनी दूध पीते को भूल जाएगी, और हर घावनी अपना घाव डाल देगी। और तू लोगों को देखेगा जैसे नशे में हैं, और वो नशे में ना होंगे मगर है ये कि अल्लाह की मार कड़ी है। और कुछ लोग वो हैं कि अल्लाह के मामले में झगड़ते हैं बेजाने बूझे, और हर सरकश शैतान के पीछे हो लेते हैं, जिस पर लिख दिया गया है कि जो इसकी दोस्ती करेगा तो ये ज़रूर उसे गुमराह कर देगा और उसे अज़ाब दोज़ख की राह बताएगा। ऐ लोगो, अगर तुम्हें क़यामत के दिन जीने में कुछ शक हो, तो ये गौर करो कि हमने तुम्हें पैदा किया मट्टी से, फिर पानी की बूंद से, फिर खून की फटक से, फिर गोश्त की बोटी से। नक्शा बनी और बेबनी, ताकि हम तुम्हारे लिए अपनी निशानियाँ ज़ाहिर फरमाएँ
और हम ठहराए रखते हैं माँओं के पेट में जिसे चाहें एक मुकर्रर मियाद तक। फिर तुम्हें निकालते हैं बच्चा, फिर इसलिए कि तुम अपनी जवानी को पहुँचो और तुम में कोई पहले ही मर जाता है और कोई सब 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 में न कभी उम्र तक डाला जाता है कि जानने के बाद भी कुछ ना जाने। और तू ज़मीन को देखे मुरझाई हुई, फिर जब हमने इस पर पानी उतारा तरोताज़ा हुई और उभर आई।